हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। क्या सिनेरियो चल रहा है बिहाइंड द सीन जो आपको नहीं समझ आ रहा, नहीं नज़र आ रहा, बट यूनिवर्स इज़ डूइंग समथिंग फॉर यू। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई डायरेक्शन नहीं सेट कर लेनी। कुछ ये नहीं सोच लेना कि अब मुझे ये फाइनल डिसाइड कर लेना चाहिए बिकॉज ये टैरो में आ गया है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। आपको कोई क्लैरिटी चाहिए हो, कोई बात कंफर्म करनी हो, कुछ पूछना हो तो आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, जो अभी तक आपके सामने रिवील नहीं हुआ है। यूनिवर्स क्या आपके लिए प्लान कर रही है। व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। Fear number 5. Consciousness deserving. Kindred partnership. Wow. 5, 6 and 1. आपकी इनसिक्योरिटी पे काम चल रहा है बिहाइंड द सीन। आप अपने आप को लेकर किसी डाउट में हैं, किसी इनसिक्योरिटी में हैं। आपको किसी ने ये फील करा दिया है कि आप मोहब्बत के काबिल नहीं हैं, आप रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हैं, आप की सेल्फ एस्टीम बड़ी पुअर है, आप डार्क हैं, डोब हैं, वीक हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें। एंड इसके ऊपर काम चल रहा है। आपकी एनर्जी को पुश किया जा रहा है कि आप अपने ऊपर एक अपनी सेल्फ एस्टीम को उसके ऊपर काम करें, अपने आप को वैल्यू करें। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो सिंपली बिहाइंड द सीन ये चल रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान कर रही है कि अगर आपने किसी की स्टेटमेंट को, किसी के कमेंट को, किसी की राय को अपने ऊपर ऐसा फिक्स कर लिया है कि जो इसने मेरे ऊपर कमेंट किया वो यही हूँ मैं, यही है ऐसा मेरा तरीक़ाकार और यही मेरे खौफ हैं, यही मेरी महरूमियाँ हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन ये फर्मली प्लान कर रही है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट दें। आप कोई चीज़ आपसे दूर नहीं है। सबसे पहली बात, आपने अपने आप को डिस्टेंट किया हुआ है बहुत सारी चीज़ों से, ये कहकर और ये सोच के कि हाँ, मुझे अगर कोई काणा बनाएगा तो मैं काणा हूँ, ये कह लें आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे सर्कल में कुछ लोगों की आदत होती है कि वो आपकी एक खामी को पकड़कर लकीर पीटते रहते हैं। सारी दुनिया आप उनके सामने आपकी तारीफ़ करेगी, आपको पजीराई देगी, लेकिन वो आपकी एक खामी के ऊपर आपको बार बार बावर कराएंगे कि इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, इसमें आप निकम्मे हैं, आप इस यही चीज़, मतलब इतना ज़्यादा उसको मैनिपुलेटिव वे में बोलना कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। ऐसे लोग होते हैं। आपने भी कुछ अपने ऊपर हावी कर ली है कि जो अगला आपके मुतालिक बोल रहा है आप वही समझ रहे हैं कि हाँ यही ठीक है। इस प्रोसेस में आपने बहुत से अपनी सराउंडिंग में ऐसे लोग जो आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, जो आपकी स्किल्स पे बिलीव करते हैं, आपकी शख्सियत पे यकीन करते हैं, आपने उनकी पजीराई को और उनकी तारीफ़ को कंसिडर करना ही छोड़ दिया। तो अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन क्या प्लान कर रही है, बिहाइंड द सीन आपकी शख्सियत की ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल इज़ दैट। आपने अभी थोड़े दिनों पहले कोई ऐसा काम सोचा तो है, लेकिन आप उस पर बहुत स्लो प्रोसेस में काम कर रहे हैं। ज़रा धावे के तरीके से काम कर दें, बिकॉज ये जो आपकी एक क्रिएटिविटी होगी, अगर आपने इसको ज़रा सा डिले टेक्टिक किया तो फिर जो लोग आपको ये कहते हैं ना एक पॉइंट पकड़ के कि आप में ये कमियां हैं, उनकी बात पुख्ता हो जाएगी।
सिर्फ उनको साबित करने के लिए अपने अंदर चेंज ना लाएं। आप हैं क्रिएटिव, आप मेहनती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। आपके साथ आपकी फैमिली है, आपके लव्ड वंस हैं, आपकी पार्टनरशिप बहुत स्ट्रांग है। और आई कैन सी के बिहाइंड द सीन बहुत सारे लोगों के लिए एक नया फ्रेश अफेयर जो है वो सामने आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए एक ब्रेकअप से निकलने के बाद किसी ने पार्टनरशिप में रखकर बहुत ही टॉक्सिक ट्रीट किया हो, बहुत ही अब्यूज़ किया हो, पर्सनालिटी जिसे कहना चाहिए कि बिल्कुल ही नष्ट कर देना, जिससे तबाह कर दी हो। डिवेस्टेटिंग सिचुएशंस जो होती हैं कि बिल्कुल ही बर्बाद और तबाहकुन कर देना, ऐसा फील कराना कि जैसे तुम्हारे साथ तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये हो गया, और आपको वो लगने लगा कि हाँ ऐसा ही है, जबकि हुआ आपके साथ होगा। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक बूम देगी कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर हैंडसम। यहाँ तो एक गर्ल है और लिटरली आप अपने आप को चेंज करने का सोचेंगे। शायद आप उस प्रोसेस में आ भी गए हैं। एंड अ गुड रिलेशनशिप, अ न्यू पार्टनरशिप इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, कोई प्रपोजल की फॉर्म में, और ये ओवरसीज़ होगा। बिकॉज मैं आपको ये जगह दिखाऊं, अगर आप इन तीन जगहों पर, तीनों पर समंदर है, तो मे बी आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर यहाँ पे भी देखें समंदर है। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, 6 नंबर, ये भी 6 था, ये भी 6 है, और यहाँ पे भी 6 नंबर है। तो ये चेंज के बाद का नंबर है। मे बी आप किसी आइलैंड प्लेस पर रहते हैं, या आप किसी पिकनिक स्पॉट पर जाएंगे, या आप कहीं ट्रैवल करेंगे। आपका ओवरसीज से कोई प्रपोज़ल या कोई कांटेक्ट आ सकता है, जहां आपको जो है वो, क्योंकि देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊं क्यों मैं ट्रांसफॉर्मेशन का कह रही थी। आप इस पैलेस को देखें, ये पैलेस नुमाई जगह है कोई एक ऐसी, और वो इस पैलेस में कितनी क्लियर, उसके सामने दूर कहीं बिल्कुल गुंजान पहाड़ पर खड़ी हुई है जहाँ पर कितना खौफ है। एंड देन अगेन अ लेडी स्टैंडिंग एट दिस साइड ऑफ द पैलेस। एक पैलेस के इस साइड की तस्वीर है जहाँ पर सिर्फ गार्डन है, ब्लॉसमिंग फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं, खुशबू आ रही है, इवॉल्व हो रहा है इंसान, और एक पर्सनालिटी शिफ्ट होकर जो है ना पैलेस का एक साइड और पैलेस का दूसरा साइड, नीचे लिखा हुआ है डिजर्विंग। तो दैट इज़ अ बिग थिंग कि आपकी लाइफ में एक चेंज कह लें, पर्सनालिटी का चेंज कह लें, अपने ऊपर ये बिलीव करना। आपके पास अगर कोई दोस्ती, कोई अफेयर, कोई प्रपोजल, कुछ भी आएगा, तो आप अपनी उस क्रिएटिविटी को इम्प्लीमेंटेशन में ले आएं। एक ऐसा काम करके दिखा दें जो आपकी मास्टरी है, जिसमें कहना चाहिए, अगर आपका जो भी काम है जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, जस्ट डू इट। आप फोटोग्राफी में अच्छे हैं, आप पेंटिंग में अच्छे हैं, आपको कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता है, आपको कैनवस पेंटिंग, स्केचिंग का शौक है, आप नेचर को, आपकी स्टिल स्केचिंग बहुत अच्छी है, कुछ भी है, जस्ट डू इट। आपको वो कर देना, बिकॉज आई कैन क्लियरली सी कि आपकी तरफ कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, विच इज़ जो कि ग्रेडेशन पर जाएगी, जो कि प्रोग्रेशन पर जाएगी। आपके पास जैसे ही ये प्रपोजल, ये ऑफ़र, ये दोस्ती आएगी, ये पार्टनरशिप में बदल जाएगी, एंड यू विल फील मोर बेटर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ। सो बिहाइंड द सीन यहाँ तक बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपका पास्ट पीछे हटने वाला है, और एक न्यू यू, नए आप, यानी न्यू यू जो है ना, वो फॉर्म में आएगा। और जैसे ही आपका ये फॉर्म एग्जिस्टेंस में आएगा, यू आर गोइंग टू पुल अ न्यू रिलेशनशिप। और इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपको एहसास होगा कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, जिसमें आपको कोई नई चीज़ करनी चाहिए है। सो बिहाइंड द सीन आपके लिए हो सकता है ये टाइम थोड़ा टफ चल रहा हो, क्योंकि ये चीज़ अभी होनी है, और ये होगी तब जब आप अपने फियर्स से निकलेंगे, आप अपने उस खौफ से, उस इनसिक्योरिटी से निकलेंगे, जहाँ पर आपने अपनी शख्सियत को बिल्कुल किसी और के लेंस की वजह से ऐसा समझ लिया है कि हाँ, मुझ में शायद खामियां ही हैं, मैं अब किसी काम के लायक नहीं हूँ, मुझसे अब शायद काम नहीं होगा, थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, चलिए देखते हैं जनाब, यहाँ से देख लेते हैं। मैं आपके लिए आज आर्की एंजल पावर टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। इसमें एंजल मैसेजेस भी होते हैं, और टैरो से तो होता ही है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। न्यू बिगनिंग्स,
स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ, दैट मीन्स आई वॉज राइट. फाइंडिंग योर पर्पस, देख लें आप. अ फॉरगिविंग एंड कंपैशनेट रिव्यू ऑफ द पास्ट. अपने आप को बिल्कुल भी आपने जो है ना कर्स में नहीं डालना, अपने आप को कोसना नहीं है. और आपकी तरफ न्यू बिगनिंग्स हर चीज़ की, इवन फैमिली हो, पार्टनरशिप हो, यंगर सिबलिंग्स हो, जो भी हो, आप अपनी ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करेंगे. यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रेट अवे ये प्लान कर रही है कि आप अपनी ज़िंदगी का इतने मुश्किल हालात में भी एक नया मकसद ढूंढें. ठीक है, अपने आप को माफ़ करें और अपनी ही मदद आप करें. रिव्यू करें, हिम्मत करें अपने माजी को देखने की कि कहाँ गलती हुई और उस गलती को आपने दोबारा नहीं करना. ठीक है. किंग ऑफ माइकल, principled, rational, ambitious, and respected. Wisdom and objectivity are important now. Stay in integrity. A situation that calls for honest and open communication. Basically, it's a king of sword. तो अगर कोई आपको बुरा फील करा रहा है तो डोंट गो इनटू डिटेल्स, क्योंकि वो आपको एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन में डालना चाह रहा है. नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना, वो यही करते हैं कि वो आपको इस बात पे यकीन दिलाते हैं कि आप बुरे हैं. फिर आप उनके साथ क्वेश्चनिंग में जब आ जाते हैं तो फिर वो उनकी विन विन सिचुएशन हो जाती है कि देखो मैंने इसका वीक पॉइंट पकड़ के इसको घुमा दिया. आप अपने कुछ उसूल बना लें और अपने जो एम्बिशंस हों, जो आपके इरादे हों, उनको किसी के सामने डिस्क्लोज ना करें, बिकॉज अगला तो चाहेगा ही नहीं कि आप आगे तरक्की करें. आप अपनी सोच की खुद रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगले को मजाक उड़ाने का मौका देंगे तो कोई भी आपको रौंदेगा. मैं आपके अंदर चेंज ये देख रही हूँ कि आप अक़ल से और रैशनैलिटी से काम लेंगे, बिकॉज वही इस वक्त अहम है. और आपने अपनी खुद इरादियत पर और अपनी काबिलियत पर, अपनी ईमानदारी पर ना डटे रहना है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है, थोड़े दिनों में आपके सामने कुछ ऐसे हालात ज़रूर आएंगे जब आपको एक बहुत ही शफाफ, ट्रांसपेरेंट और ओपन कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी, ज़रा खुलकर सामने आओ. ये आपके साथ सिचुएशन होगी, बिकॉज आप एक हद तक ही ना इस तरह के शिट को बेयर करेंगे जब लोग आपको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे. तो आपके अंदर ये चेंज आई कैन फील कि कुछ दिनों में यूनिवर्स प्लान करेगी. आपका रियूनियन होगा किसी के साथ, और मे बी आपके सोलमेट के साथ. यहाँ पर भी पार्टनरशिप थी, यहाँ पर भी है. एंड कुछ नया, जब ये चीज़ जो क्रिएटिविटी पर बेस कर रही है ना, ये आपको अपने पार्टनर से मिल, आई थिंक दिस इज़ अ हाई टाइम. मुझे ऐसा बहुत बहुत कॉन्फिडेंस ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपके लिए आपके ट्विन फ्लेम का ना मीटअप प्लान कर रही है. आप अपने ट्विन फ्लेम से ज़रूर मिलेंगे. यहाँ पे भी किंड्रेड स्पिरिट था, वहाँ पे भी किंड्रेड पार्टनरशिप थी. ये टाइम है, ये टाइम फेटेड है. अगर हम कहें कि नहीं ऐसा नहीं होना, तो थोड़े अरसे में आपको अपने ट्विन फ्लेम से आपकी मुलाकात होगी. आप किसी एक ऐसे इंसान से ज़रूर मिलेंगे जिससे मिलकर आपको बहुत सारे अरसे की, बहुत सारे सालों की मुसाफत, बहुत सारे सालों की थकन, तकलीफ़, रंजिशें, परेशानियां, आजमाइशें, जैसे ही आप उससे आपकी मुलाकात होगी, और वो ट्विन फ्लेम किसी भी फॉर्म में हो सकता है. आपने सबसे पहले तो ये करना है कि कोई इंसान आपसे एफ़र्ट करे, कहीं से दूर परे से होकर हो, किसी मुसाफतों से करता हुआ, सफ़र करता हुआ, कॉन्टैक्ट्स को चीरता हुआ, ब्लॉक्ड होते हुए, कहीं से भी आपको ढूंढ के आपको पकड़ने की, आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, वैल्यू करें. क्योंकि आप ये सोचें कि कितना लंबा अरसा आप दोनों के दरमियान दूरी रही. कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है. इट्स अबाउट अ यूनियन एंड दिस कुड बी एनी वन. वैल्यू दिस. ठीक है, तो ये एक चीज़ आपकी लाइफ में होगी, पॉसिबिलिटी है. और फिर बहुत सारी चीज़ें ना, आप एक नई क्रिएशन में आ जाएंगे, आप एक नई क्रिएटिविटी में आएंगे, आपको एक बूस्ट मिलेगा कि जैसे. एंड ट्विन फ्लेम का अगर यूनियन है ना, तो बिलीव मी, वो इंसान जो आपसे मिलेगा वो खुद भी इसी तरह के क्योंकि वो आपका ट्विन फ्लेम है. जैसे ही आप दोनों यूनियन में आएंगे, आप दोनों की एक्सपीरियंसेस का एक्सचेंज होगा. उसको आपसे मिलके एनर्जी मिलेगी, आपको उससे मिलके एनर्जी मिलेगी, एंड देन आपको लगेगा कि सारी चीज़ें फिक्स हो गई हैं.
इट टेक्स टाइम। ट्विन फ्लेम का मिलना इतना आसान एक तो नहीं होता, और जब मिलते हैं तो फिर काफ़ी सालों की जो है ना तोड़ फोड़ ठीक हो रही होती है। हाई प्रीस्टेस अपनी इंट्यूशंस आपको पता नहीं, अभी मुझे ये रीडिंग करनी भी नहीं थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं लिटरली बैठी हुई थी, मैं कमेंट्स पढ़ रही थी और मैं उन कमेंट्स के अकॉर्डिंग रीडिंग करने वाली, बट जिसमें डेक मैंने उठाया एंड आई थॉट आज मैं बिहाइंड द सीन करती हूँ। और यहाँ पर देखें बिल्कुल क्लियरली लिखा है। मुझे लग रहा था कि मुझे आज अपने ऑडियंस को, अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने फ़ैन फॉलोइंग में सबको ये कहना है कि आपको कोई कुछ ना कोई चीज़ इंट्यूट कर रही है, आपको कुछ ना कुछ अंदर से ज़रूर हो रहा है, बेचैनी हो रही है, आपको कोई कुछ चीज़ों के जवाबात मिल रहे हैं, आपको कुछ महसूस हो रहा है, कोई ना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ज़रूर है जो अगर आप गौर करें, आप अपने आप को साइलेंट इन्वायरमेंट में रखें, आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रखें, थोड़ा सा टाइम दें, सब कुछ छोड़ दें, टीवी बंद कर दें, मोबाइल को वाईफाई ऑफ कर दें, सब कुछ जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे उन सबको अलग कर दें, एंड देन थिंक अबाउट इट, you'll start feeling at peace, and this is universe is planning। और वैसे भी 2025 की थीम भी मेडिटेशन और इंट्यूशंस पर आई थी, हाई प्रीस्टेस का। सो बिहाइंड द सीन आई कैन सी समथिंग मैजिकल हैपनिंग। आप एक जोन से निकल कर एक ऐसे जोन में एंटर हो रहे हैं जहां आप अपने लिए एक लव रिलेशनशिप को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, फैमिली को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, यूनियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और ये सब कुछ बिहाइंड द सीन इसलिए हो रहा है बिकॉज आपने कोई नई चीज़ क्रिएट करनी है। सो दिस इज़ मैजिकल एंड यू शुड गो फॉर इट। ठीक है, बातें सुने सबकी, अपने प्लान एक साइड पर जर्नलिंग करें, नोट डाउन करें, उस पर स्लोली स्लोली काम करते रहें, बिकॉज इन दी एंड अगर आपने इस चीज़ को नहीं किया तो वो प्रोक्रेस्टिनेशन और प्लानिंग और डिले, हमेशा आप इसी जोन में रहेंगे। वंस यूल डू इट, यूल कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यूनिवर्स आपको पुश कर रही है कि आप अपने फियर्स से निकलें, अपने कंफर्ट जोन से निकलें, उन लोगों के दिए हुए टाइटल्स से निकलें जो आपको, अच्छा आपने अगर अपने ऊपर किसी की स्टेटमेंट को हावी भी कर लिया कि नहीं, इन्होंने जो मेरे बारे में राय कायम की है यही सही है और मैं ऐसा ही हूँ, तो आप ये देखें कि उनकी राय बदलेगी कब। वो तो आपकी इनसिक्योरिटी को पुख्ता बराए पुख्ता करे चले जा रहे हैं। तो आप अगर उसकी राय पर उन पर इतना आंख बंद करके यकीन करते हैं, वो इन लॉज हों, वो घर वाले हों, घर वाले तो अव्वल ऐसी बातें नहीं कहते, लेकिन किसी किसी के घर में लोग कहते भी हैं। कभी कभी सिबलिंग्स में भी इतनी टॉक्सिसिटी हो जाती है कि वो लोग भी जीना हराम कर देते हैं, या फिर काम की जगह पर, बिजनेस में, कॉलीग्स में, यूनिवर्सिटी पर, जॉब पर, कहीं पर भी अगर कुछ लोग आपको बुरा कह रहे हैं और आप उनकी स्टेटमेंट पर इतना, यानी नाउजुबिल्ला, या अल्लाह माफ़ करे, इतना रिलीजियसली यकीन करते कि आप वैसा ही होना चाह रहे हैं, तो फिर उनके कहने की क्या ज़रूरत है। प्रूव देम रॉन्ग। जब आप उनको रॉन्ग प्रूव करेंगे तब उनको पता चलेगा कि आप वो नहीं हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, अगर आप सराउंडेड ही बुरे लोगों से, देन फाइंड न्यू पीपल, जो कि आपके लिए यूनिवर्स ऑलरेडी कर रही है। इसीलिए जो आपके पास एक न्यू स्पार्क आएगा, न्यू पार्टनरशिप आएगी, न्यू रिलेशनशिप आएगा, यूनियन होगा आपका किसी से, आपको अपने पास एक रैशनल बनाकर रखना है। ये ज़रूरत है, ये ऑब्जर्वेशन है, यही मुझे करना है। हाँ ठीक है, आपने जो कुछ भी कहा चलें सही है, लेकिन आपकी राय अपनी है, मेरी राय अपनी है। दिस इज़ द वे यू डील विद टॉक्सिक पीपल। ठीक है, ऑब्जर्व सब कुछ करें, अपना रैशनल अपने पास बनाएं, अपनी बात पर खुद कायम रहें। दूसरी दुनिया के लोग क्या बकवास करते हैं, दैट इज़ देयर हेडेक। आप अपनी बात पर तो, अपने जगह पर तो स्टैंड करें। और यहाँ लिखा हुआ भी है, स्टे इन योर इंटेग्रिटी। अपने ईमान पर, अपने अकीदे पर ना कायम दायम रहें। ठीक है, लेट्स चेक मोर, और फिर हम इसको व्हाट इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन। मैंने आज रिवर्स इंजीनियरिंग रीडिंग की है कि मैंने ऑरेकल से स्टार्ट किया, एंजल से आंसर्स लिए और टैरो पे एंड कर रही हूँ। वरना नॉर्मली वैसे मैं ज़्यादातर ऑरेकल से ही स्टार्ट करती हूँ। देयर इज़ नो एज सच डिफरेंस, थीम्स की बात होती है। अब मैं टैरो से एंड करके टैरो पे ही इसकी क्लैरिफाई करूँगी। ठीक है, व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन।
पेज ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, पाइसीज, प्रोक्रेस्टिनेशन को डिले कीजिए, आपकी विक्ट्री आपके डिसीजंस पर रुकी हुई है। हाई प्रीस्टेस, कैन यू बिलीव इट, कैन यू बिलीव इट। आजकल बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बिहाइंड द सीन आप स्टार्ट हो जाएं, ठीक है। आपको कोई ऑनलाइन प्रपोजल मिलेगा जॉब के लिए, इमिग्रेशन के लिए, काम के लिए, ठीक है। अब जब मिले तो डिले नहीं करना, क्योंकि अब अगर आपने डिले किया तो आपको विक्ट्री नहीं मिलेगी, आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। आप एक्सप्लोर करें कि कहाँ पर आपकी तरह के लोग मिजाज में, काम में, अपॉर्चुनिटीज़ में अवेलेबल हैं। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ अवेलेबल हैं जहाँ पर आप अपने आप को एक्सप्लोर करवा सकते हैं। आपने डिले नहीं करना। अगर आपने डिले किया तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, आप उस सक्सेस को कहीं साइड पे कर देंगे। हर बात पर रिएक्शन नहीं शो करना, थोड़ी चीज़ों को क्लोज ऑब्जर्वेशन पे रखना है। इट्स अ हाई टाइम दैट यू शुड गिव पॉज टू योर सेल्फ, ताकि आप अपनी प्रोसेसिंग कर सकें। जैसे कहते हैं ना, सर्विस हो गई, आपको अपने सर्विस करवाने का टाइम है अभी। थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दें, रेगुलर मोनोटनस रूटीन से निकलें, और थोड़ा सा टाइम, ऐसा नहीं कि आप एक हफ्ते के लिए कहीं गायब हो जाएं, पूरे दिन में एक सेल्फ टाइम ज़रूर निकालें। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू। इस वक्त आपको यूनिवर्स लिटरली कह रही है कि होल्ड ऑन एवरीथिंग एंड जस्ट थिंक, ठीक है। सो दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। आपको थोड़े दिनों में आपकी इंट्यूशन आपको आंसर कर देगी कि ये स्टैंड ले लो, ये स्टेप ले लो, अब मत रुको। यही वो टाइम है जब फैसला कर लेना है। आपको अभी भी आपकी इंट्यूशन थोड़ा परेशान कर रही है, लेकिन अभी आप एक उजलत में हैं। द मोमेंट यू आर गोइंग टू टेक पॉज, यू आर गोइंग टू रिलैक्स, यू विल डू इट। ठीक है जनाब, तो दिस इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।